मैं डॉक्टर पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। ये ऑडियो बीए पार्ट 3 की छात्राओं के लिए है, जिसमें 6 पेपर में उन्हें जो अलंकार पढ़ने हैं, जिनके विषय में मैंने पहले भी सामग्री भेजी है। और इसके पहले की ऑडियो में मैंने आपको उसके भेद बताते हुए शब्दालंकार के जो जितने भेद थे वो मैंने आपको बताए थे। तो आज मैं अर्थालंकार के जो भेद हैं उनके विषय में बताऊंगी। जो अलंकार काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसको अर्थालंकार कहते हैं। इस प्रकार के अलंकारों में शब्द विशेष का पर्याय भी कभी कभी ग्राह्य होता है, जो कि अर्थ में किसी प्रकार का आघात उपस्थित नहीं करता और उसे प्रभावित नहीं करता है। तो अर्थालंकार में जो सबसे पहला अलंकार है वह है उपमा अलंकार। जहाँ दो भिन्न पदार्थों में समान गुण आदि के कारण सादृश्य या साधर्म की स्थापना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं और जहाँ ये चारों अंग होते हैं वहीं पे उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। तो ये जो चारों अंग हैं वो हैं, पहला अंग है उपमेय या प्रस्तुत, वह वस्तु जिसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। जैसे अगर जब हम किसी की भी तुलना करते हैं तो 2 वस्तुएं होती हैं वहाँ, तभी उसकी तुलना की जाती है। तो जहाँ पर किसी दूसरी वस्तु से जिसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है वह होता है उपमेय। जैसे अगर हम कहते हैं किसी को कि उसका मुख कमल के समान या चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ जो मुख है वो उपमेय होगा, क्योंकि उसकी तुलना चंद्रमा से की जा रही है। दूसरा है उपमान। जिस वस्तु से तुलना की जाती है, जिसकी समता की जाए, वह है उपमान। ठीक है। उपमान को अवर्णीय, अवर्ण्य, अप्रस्तुत, अप्रकृत और विषयी भी कहते हैं। तो जैसे जो मैंने उदाहरण ऊपर दिया, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो ये चंद्रमा जो है वो उपमान हुआ। इसके बाद है तीसरा अंग है धर्म। उपमेय और उपमान दोनों में मिलने वाली रूप, गुण अथवा प्रभाव संबंधी समानता जो होती है उसे धर्म कहते हैं, और इसे सामान्य धर्म तथा समान धर्म भी कहा जाता है। जैसे अब ऊपर जो मुख और चंद्रमा की तुलना क्यों की जा रही है? क्योंकि मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो जब ये कहा गया कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदरता के कारण तुलना की जा रही है, तो इसलिए ये जो हुआ वो धर्म हुआ। इसके बाद चौथा है वाचक। उपमेय और उपमान की समानता सूचित करने वाला। जैसे ऊपर के वाक्य में मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, समान जो ये शब्द है वो उसका वाचक हो गया। तो ये हैं उपमा के 4 अंग। अब उपमा अलंकार के 2 प्रमुख भेद हैं। पहला है पूर्णोपमा, जहाँ उपमान, उपमेय, धर्म और वाचक चारों ही अंग उपस्थित हों और कथित हों, कहे गए हों, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते शुचि ज्योत्सना में, पकड़ इंदु के कर सुकुमार। इस पद की प्रथम 2 पंक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार है। इसमें परियों के बच्चे उपमान हैं, बादल उपमेय है, सुभग धर्म है और से वाचक पद है, अतः यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। दूसरा है लुप्तोपमा, जहाँ उपमा, उपमेय, धर्म और वाचक में से 1, 2 अथवा तीनों का लोप हो, अर्थात शब्द द्वारा उच्चरित ना हो, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कि कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन। यहाँ पे गौर वर्ण धर्म का लोप है। कुंद इंदु सम,
कहते हैं ना चंद्रमा की तरह गौर वर्ण की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे वो उस जो गौर वर्ण है, जो धर्म है उसका, वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। तो जहाँ धर्म नहीं होता उसे धर्म लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं, जहाँ उपमान नहीं उपस्थित होता है उसे उपमान लुप्तोपमा कहते हैं, जहाँ वाचक नहीं होता है वहाँ पे वाचक लुप्तोपमा हो जाता है, और जहाँ उपमेय नहीं होता है प्रस्तुत उसे उपमेय लुप्तोपमा कहते हैं। तो और जहाँ वाचक नहीं होता वहाँ वाचक धर्म लुप्तोपमा हो जाती है। तो ये है आपका उपमा अलंकार है। मालोपमा, जहाँ उपमा की माला गूंथ दी जाए अथवा एक उपमेय के अनेक उपमान प्रस्तुत कर दिए जाएं, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे रूप जाल नंद लाल के परिकरी बहुरी छूटे न, खंजरीट मृग मीन से ब्रज बनितन के नैन। यहाँ नैन उपमेय के लिए अनेक उपमानों को प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पे है मालोपमा अलंकार है। इसके बाद अगला अलंकार है, ये तो हो गया आपका उपमा अलंकार, और इसके बाद अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में शब्दों में वाचक मानो, जानो, निश्चय आदि अक्सर वहाँ पे उपस्थित होते हैं, और इससे ही हम ये पहचान पाते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ वाच्य उत्प्रेक्षा होती है, और अन्यत्र संभावना के कारण प्रतीयमान उत्प्रेक्षा होती है। अब जैसे उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस उदाहरण में पीतपट यानी पीला वस्त्र में आतप की संभावना की गई है, सूर्य के किरण की संभावना की गई है, और मनो शब्द का प्रयोग भी किया गया है, अतः यहाँ वाच्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। वस्तुप्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना की जाती है। जैसे नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा है, क्योंकि नील परिधान के बीच खुल रहे मृदुल शरीर के अंग के लिए मेघवन के बीच गुलाबी रंग के फूल, जो दूसरी वस्तु है, के खिलने की उत्प्रेक्षा की गई है, इसलिए यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा का अगला भेद है हेतुत्प्रेक्षा, जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाए। जैसे निराकार तुम मानो सहसा, ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर वाम रूप नाना। इस उदाहरण में ज्योतिपुंज में साकार होने वाले नाना रूप जगत जाल का हेतु निराकार को माना गया है, जो कि वास्तविक हेतु नहीं है, वह कल्पित हेतु है, अतः यहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर जो निराकार तम मतलब अंधकार को वास्तव में नाना रूप का जो हेतु माना गया है, यह वास्तविक हेतु नहीं है और बहुत प्रसिद्ध हेतु भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद है फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा वहाँ होता है जहाँ जो फल नहीं है उसमें फल की संभावना की जाए। जैसे उनको देख कौन रोया यूं, अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय यह हलाहल नीर। प्रलय काल में भयंकर वर्षा तो होती ही है, किंतु पशुवध को देखकर उनके ऊपर दयाद्र होकर
अंतरिक्ष में बैठे हुए किसी के रोने के रूप में विष वर्षा रूपी फल की जो कल्पना की गई है वह प्रसिद्ध नहीं है। और ये थोड़ा सा बिल्कुल मतलब ऐसा है जैसे कि जो नहीं होने की संभावना बिल्कुल नहीं है पर उसकी भी संभावना की जा रही है, तो इसलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद अगला है गम्योत्प्रेक्षा या प्रतीयमान उत्प्रेक्षा, जहाँ उत्प्रेक्षा वाचक यानी जनो मनो शुरू में ही बताया गया आपको, तो उस शब्दों का प्रयोग जहाँ नहीं किया जाता है किंतु संभावना की जाती है वहाँ प्रतीयमान उत्प्रेक्षा होती है। जैसे निरख सखिये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। अब यहाँ पे जो खंजन पक्षी होता है वो ही मानो प्रियतम के नेत्र हैं। इस उदाहरण में मानो शब्द का प्रयोग तो नहीं है, लेकिन जब हम इसका अर्थ करते हैं तो यहाँ पे वो संभावना व्यक्त की गई है। एक सखी कहती है दूसरे से कि मानो ये मेरे प्रियतम के नेत्र ही हैं, यानी पक्षी जो है उसमें संभावना की जा रही है कि वो प्रियतम के नेत्र हैं, अतः यहाँ पे प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है। इसके बाद तीसरा जो सबसे प्रसिद्ध अर्थालंकार है वह है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वह अलंकार है जहाँ प्रस्तुत यानी उपमेय, जो अभी आपको उपमा में बताया गया, उपमेय में अप्रस्तुत अर्थात उपमान का निषेध रहित आरोप या अभेद स्थापन किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमा, जैसे उपमा में उपमेय और उपमान में समानता रहती है, लेकिन रूपक में उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है और इसीलिए अक्सर इसके बीच में रूपी शब्द आता है। जैसे चरण कमल अर्थात चरण रूपी कमल, तो यही जो है वो रूपक अलंकार कहा जाता है। रूपक के मुख्यतः 3 भेद स्वीकार किए गए हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो जहाँ उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। बहुत ही प्रसिद्ध ये कविता है प्रसाद की। तो इसमें इस उदाहरण में उषा पर नागरी का, अंबर पर पनघट का, तारा गणों पर घट का आरोप है, अतः यहाँ सांग रूपक अलंकार है। अब इसमें जो है अंबर और पनघट और इसके साथ ही तारा और घट, तो उषा और नागरी में अभेद रूप स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, उषा नागरी, अंबर पनघट और तारा घट। तो इस प्रकार इन तीनों पंक्तियों में सांग रूपक का सफल प्रवाह हुआ है। निरंग दूसरा है निरंग रूपक, जहाँ अवयवों से हीन, अवयव यानी वही जो उपमान उपमेय हैं उसके जो अंग हैं उपमा के, जहाँ अवयवों से हीन उपमान का उपमेय में आरोप किया जाए वहाँ निरंग रूपक होता है। अर्थात अंगों के बिना ही उपमेय में उपमान का आरोप रहता है। निरंग का अभिप्राय है अंगों से रहित, तो अर्थात इस अलंकार में एक अंग का ही आरोप किया जाता है। जैसे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। यहाँ दुख में जल निधि का आरोप किया गया है, किंतु दुख के अन्य अवयवों पर जलनिधि के अन्यान्य अवयवों का नहीं, अतः यहाँ निरंग रूपक अलंकार है। तीसरा है परंपरित रूपक, जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बनता है वहाँ परंपरित रूपक होता है। जैसे बाड़व ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आँखें
ही विकल रूप के जल में, इसमें आँखों में मछली का आरोप किया गया है और वो इसलिए किया गया है क्योंकि रूप में जल का आरोप किया गया है। तो चूँकि रूप जल है तो इसलिए यहाँ पे जो आँखें हैं वो मछली हो गई हैं। तो एक आरोप का दूसरे आरोप का कारण बना एक आरोप, इसलिए यहाँ पर परम्परित रूपक है। ये थे अर्थालंकार के 3 भेद, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। ऑडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अब अगले ऑडियो में मैं आपको अर्थालंकार के जो अन्य भेद हैं उसको बताऊंगी। धन्यवाद।